हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ओम शिव कोचिंग क्लासेज पर। दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी शानदार वीडियो होगा। तो वो वीडियो मैं लेकर के आ गया हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। आप लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही रोचक जानकारियाँ मिलेंगी इससे। और निश्चित रूप से आप जो भी इसमें फैक्ट होंगे, जो भी आपके इसमें तथ्य होंगे, वो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। ठीक है, आपके सामने जो आज आपका ये टॉपिक है वो है आपका विश्व के प्रमुख घासों के मैदान। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख घासों के मैदानों के बारे में। ठीक है, चलिए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले तो हम जानेंगे कि हमारे जो सातों महाद्वीप है, देखो ये संसार का आपका पूरा विश्व का ये नक्शा है। इसमें हमारे जो 7 महाद्वीप होते हैं वो यहाँ पे जानकारी दी गई उसके बारे में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे नीचे आपका है, आपका देखिए यहाँ पे अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये सातों आपके हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये सातों आपके महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे हमारा आर्कटिक सागर है। यहाँ पे हमारा आर्कटिक सागर है, यहाँ पे उत्तरी प्रशांत महासागर है, यहाँ पे दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर है और प्रशांत। वैसे तो है आपका केवल 5 महासागर जो विश्व में सबसे बड़े महासागरों के रूप में जाने जाते हैं। उसके लिए ट्रिक है आपका ये पैसा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पी से आपका पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर, ए से आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर, आई से हो जाएगा आपका इंडियन मतलब कहने का मतलब हिंद महासागर, यस से हो जाएगा आपका साउदर्न ओशन मतलब दक्षिणी सागर और ए से हो जाएगा आपका आर्कटिक सागर। तो ये आप पैसा आप भी ध्यान में रखे रहिएगा। पैसा ये आपके 5 महासागरों का नाम है। ठीक है, तो विश्व के 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा आपका महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं, हम लोग घास के मैदान के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सबसे पहला है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास। अब आप कहोगे शीतोष्ण क्या है, तो शीतोष्ण के बारे में आपको बता दूं कि शीतोष्ण क्या होता है। ये उष्ण एवं शीत कटिबंध के बीच का क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र की विशेषता यह होती है कि यहाँ गर्मी और सर्दी के मौसम के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ के जो तापमान होता है, चाहे वो गर्मी हो और चाहे सर्दी हो, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, समान रहता है। ठीक है, समान रहता है। ये आपका शीतोष्ण है। और यहाँ पे कौन कौन सी घास पाई जाएगी आपकी, केवल प्रेरीज। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण घास है वो प्रेरीज है। ठीक है, प्रेरीज। ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी आपकी, कनाडा और यूएसए में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नोट में कुछ लिखा गया है। नोट में लिखा गया, गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरीज क्षेत्र को विश्व की टोकरी, ध्यान दीजिएगा, विश्व की रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट या खाद्यान्नगार भी कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखे रहिएगा कि अगर पूछा जाता है विश्व की रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट या खाद्यान्नगार किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे प्रेरी क्षेत्र को। अब यहाँ पर आपको कनाडा लिखा गया। कनाडा की राजधानी आपकी है ओटावा। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। मैं आपको सारी राजधानियाँ भी बताऊँगा। और उसके बाद में यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और इसका मतलब होता है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने ये जाना कि हमारा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, कौन सी घास पाई जाएगी वहाँ पे, प्रेरीज घास पाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो दूसरा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। पंपास नाम की एक घास है जो अर्जेंटीना में पाई जाएगी। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो क्या है, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स ये आपकी है। आगे बढ़ते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय। अब उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे आ गया। उष्ण कटिबंधीय ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पड़ती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कैंपोस और कौन सी कंपाज घास लिखी गई है,
तो कैंपोस और कंपास घास कहाँ पाई जाएगी आपकी? ये पाई जाएगी आपकी ब्राज़ील में। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है आपका? ब्रासीलिया। कौन सी राजधानी है? ब्रासीलिया। ब्राज़ील की राजधानी हमारी क्या है? ब्रासीलिया है। ठीक है। और इसको यहाँ मतलब सांप जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सांपों का देश भी कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। लानोज। लानोज एक घास है जो कहाँ पाई जाएगी? कोलंबिया एवं वेनेजुएला में। कोलंबिया की राजधानी जो है वो बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी जो है वो क्या है? बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। और वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वेनेजुएला की जो राजधानी है वो क्या है? काराकस है। तो आप फिर से देख लीजिए एक बार। पंपास जो घास पाई जाएगी अर्जेंटीना में पाई जाएगी आपकी। उसके बाद में कैंपोस और कंपास घास ब्राज़ील में पाई जाएगी। लानोज आपकी जो होगी कोलंबिया एवं वेनेजुएला में पाई जाएगी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ब्राज़ील की ब्रासीलिया, कोलंबिया की आपकी बोगोटा और उसके बाद में वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला महाद्वीप है वो यूरोप प्लस एशिया महाद्वीप में देखेंगे। इसको हम लोग यूरेशिया भी कहते हैं। यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। सबसे पहले जो होगा आपका स्टेपीज पूछा जाएगा। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाएंगे? तो ये पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाएंगे। ठीक है। पुस्ताज आपकी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाएंगे? ये हंगरी में। और हंगरी की राजधानी आपकी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है आपकी? बुडापेस्ट। ठीक है। उसके बाद में मंचूरिया। मंचूरिया कहाँ पे पाए जाएगी आपकी घास के मैदान? तो ये चीन में। और चीन की राजधानी है बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रनमिबी। ठीक है, रनमिबी। आप रनमिबी जानिएगा। ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए। और उसके बाद में एक और है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अगर पूछा जाएगा पटाना, ये कहाँ पाया जाएगा आपका? श्रीलंका में। और श्रीलंका की राजधानी आपकी है कोलंबो। और दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरम। आप जानते रहिएगा। फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। यूरोप और एशिया महाद्वीप को हम लोग यूरेशिया महाद्वीप कहते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान स्टेपीज कहाँ पे पाई जाएगी? पूर्वी यूरोप प्लस मध्य एशिया में। उसके बाद में पुस्ताज कहाँ पे पाई जाएगी? हंगरी में। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। मंचूरिया ये कहाँ पे पाई जाएगी? ये चीन में पाया जाएगा। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रनमिबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो आपका पटाना है ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये श्रीलंका में पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे देखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। और वो क्या नाम है उसका? उसका नाम है बेल्ट। और ये कहाँ पाया जाएगा आपका? दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में आपका पाया जाएगा। बेल्ट नाम की घास के मैदान कहाँ पे पाई जाएगी? दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान आपका जो सवाना है वो केन्या, तंजानिया और सूडान। वैसे केन्या तंजानिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सूडान में भी। आप ये तीनों नाम याद रखिएगा, जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा आप लगा दीजिएगा। यहाँ से सवाना सवाना जो घास के मैदान होंगे सूडान, केन्या और तंजानिया में। सूडान की राजधानी जो है वो खार्तूम है। मैं फिर से लिख देता हूँ। सूडान की जो राजधानी है, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ। सूडान की राजधानी है खार्तूम। केन्या की राजधानी है नैरोबी। और उसके बाद में तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। डोडोमा। ठीक है, आप याद रखिएगा। फिर से देख लो। सूडान की राजधानी खार्तूम, केन्या की राजधानी नैरोबी और तंजानिया की राजधानी डोडोमा। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी जो है वो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसके लिए जो आप करोगे, राजधानी इसकी प्रिटोरिया है, ये कार्यपालिका के रूप में। और राजधानी इसकी ब्लोम फाउंटेन जो है ये न्यायिक राजधानी है। और उसके बाद में केप टाउन जो है ये विधायी राजधानी है। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के लिए ये आप याद रखोगे। दक्षिण अफ्रीका में कौन सी घास के मैदान पाए जाएगी? बेल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो पाया जाएगा डाउन्स। कौन सा होगा हमारा? डाउन्स। और डाउन्स कहाँ पे पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ही। ठीक है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जिसे हम लोग कहते हैं वो यहीं पर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो आपकी है
कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है आपकी? कैनबरा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में है कैंटरबरी। कैंटरबरी आपकी जो घास के मैदान हैं वो कहाँ पे पाया जाएगी? वो कैंटरबरी घास जो होगी वो आपका न्यूजीलैंड में पाया जाएगा, और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन। ठीक है, तो आपने ये देखिएगा डाउन्स कहाँ पे पाई जाएगी आपकी? ऑस्ट्रेलिया में। और कैंटरबरी कहाँ पे पाए जाएंगे? न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये आपके जो टॉपिक था घास के मैदान, ये आपका यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को देखा, उसको लाइक किया और शेयर भी किया। और आप लोग हमारा इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे, हमारे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के आप लोगों के लिए ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा ये वीडियो जिस पर हमने इतनी मेहनत की है, ये आप लोगों को कैसा लगा।